नहीं पहुंच रही है। इधर इधर देखें, इधर ही देखने में फायदा है, उधर देखने से क्या फायदा। का जिक्र हक जो किया नहीं करते, अपने हक में भला नहीं करते, शह की जो इत्तिबा हुआ नहीं करते, शह की जो इत्तिबा नहीं करते, जन्नती वो हुआ नहीं करते। दिल में रखते नहीं जो हुब्बे नबी, दिल में रखते नहीं जो हुब्बे नबी, ज़ीस्त को पुरज़िया नहीं करते, ज़ीस्त को पुरज़िया नहीं करते। राहे हक में फना जो होते हैं, राहे हक में फना जो होते हैं, वो कभी भी मरा नहीं करते। बेशक हक है। राहे हक में फना जो होते हैं, वो कभी भी मरा नहीं करते। जो हैं आका के दिल से शैदाई, जो हैं आका के दिल से शैदाई, कोई सुन्नत वो कज़ा नहीं करते, कोई सुन्नत वो कज़ा नहीं करते। जो भी बीमार शाहे बतहा है, जो भी बीमार शाहे बतहा है, अपने दुख की वो दवा नहीं करते, अपने दुख की दवा नहीं करते। दर्स ये मुस्तफ़ा से पाया है, दर्स ये मुस्तफ़ा से पाया है, हम किसी से दगा नहीं करते, हम किसी से दगा नहीं करते। जो हैं फरमाने मुस्तफ़ा के अमीन, जो हैं फरमाने मुस्तफ़ा के अमीन, जो हैं फरमाने मुस्तफ़ा के अमीन, गैर की वो सुना नहीं करते, गैर की वो सुना नहीं करते। जो हैं फरमाने मुस्तफ़ा के अमीन, वो गैर की सुना नहीं करते। और उनका दामन है जिनके हाथों, उनका दामन है जिनके हाथों, गर्दिशों में घिरा नहीं करते, गर्दिशों में घिरा नहीं करते। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली। कि तेरे रब का फैसला हो चुका है, तेरे रब का अम्र आ चुका है, तेरे रब ने फर्ज कर दिया। कौन सी बात? कि तू उसकी बंदगी कर, सिर्फ उसी की इबादत कर, और अपने माँ बाप के साथ, सिर्फ माँ के साथ नहीं या सिर्फ बाप के साथ नहीं, दोनों के साथ हुस्न सुलूक एहसान किया कर, नरमी से उनके साथ पेश आया कर। अब अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा किया, फौरन उसी के साथ ये फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। तो अब ये कहाँ उसकी बंदगी, कहाँ उसकी इबादत, और कहाँ माँ बाप की खिदमत, कहाँ माँ बाप के साथ नरमी करना, हुस्न सुलूक, दोनों में ज़रा आप अंदाज़ा तो लगाइए। तो अब पता ये चला कि जब इबादत खुदाबंदी के साथ अल्लाह ने खिदमत वालिदैन को रखा है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक को अगर हम करें, मसलन सिर्फ इबादत कर लें और माँ बाप पे अज़ियत ढाएं, जुल्म करें, गाली दें, उनके साथ जबर करें, तो बस एक पर अमल कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। कैसे? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करते हो तो सुनो, रसूल की भी इताअत करो। फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। तो अब जरा गौर करें, जहां अल्लाह की इताअत की जाएगी वहां रसूल की भी इताअत की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक की इताअत किया दूसरी की छोड़ दिया। अगर हज पे जा रहे हैं और माँ बाप नाराज हैं, हज पे जा रहे हैं और माँ बाप नाराज हैं, तो फिर अल्लाह जब आप हरम में पहुंचेंगे तो अल्लाह कहेगा, ये कौन से हाजी हैं
जो घर के काबा को नाराज करके हरम के काबा वाले को राजी करने आए हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जो घर में माँ बाप हैं, इनकी खिदमत करना, इनको राजी करना, ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह का फैसला है। तो बंदगी, नमाज उसी की कबूल होगी जिसके माँ बाप राजी हैं। जिसके बाप राजी तो रब राजी, माँ राजी तो रब राजी। तो नमाज उसी की होगी जिसके माँ बाप राजी हैं। हज उसी का होगा जिसके माँ बाप राजी हैं। ज़कात उसी की मानी जाएगी जिसके माँ बाप राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, उसने कहा ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु, फरमाया कि हमने इंसानों को वसीयत की है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। इंसानों को वसीयत की है। वसीयत कितने लोग समझते हैं? इंसान ही तो समझते हैं ना। और ये किनके लिए है? माँ बाप के लिए है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अब अल्लाह ने उसकी वजह बताई कि माँ के साथ अच्छा बर्ताव क्यों करना है। कहा हमलतहु उम्मुहु, वो तुम्हें 9 महीने तक तुम्हारे बोझ को बर्दाश्त करती है, तुम्हें लेकर फिरती रहती है। आपके कंधे पे ना, अगर बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग उनके कंधे पे टंगा रहता है, आते ही घर में वो ड्रेस चेंज करें या ना करें, बैग जरूर उठाकर फेंक देते हैं। कुव्वते शामा में तब्दीली आ जाया करती है, उसको नींद नहीं आती, तरह तरह की मुसीबतें मशक्कतें वो उठाती रहती है। अल्लाह ने उस बोझ का जिक्र ऐसे किया, हमलतहु, कि वो बोझ उठाती है, उम्मुहु, और बोझ उठाने वाली कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुहु सारा माना बयान किया। कहीं कहीं ये भी बयान किया कि कहते हैं बहुत जल्द मान जाने वाली, बहुत जल्द जो मान जाए उसे कहते हैं। बताएं सबसे ज्यादा जल्दी कौन मानता है? माँ ही तो मानती है। आप अपने गिरेबान को खोलें और उसमें देखें कि आपने कितनी शरारतें की हैं, लेकिन कौन था जो बार बार माफ कर रहा था? और आप पर अगर कोई घर का बड़ा शख्स अगर नाराज हो, गजबनाक होकर आगे बढ़े, तो कौन बचाता था? माँ ही तो बचाती थी। तो वो बोझ को उठाती भी है, फिर जब वो बच्चा दुनिया में आता है उसे संभालती भी है, इस लायक बनाती है कि जब मेरा बेटा बाहर निकले तो लोग उसे इज्जत की नजर से देखें, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसकी अशश करें। अरे ये गौसे आजम कौन है? इनके पीछे कौन है? एक माँ ही तो है। ये गरीब नवाज कौन है? इनके पीछे कौन है? एक माँ ही तो है। अब जरा आप देखते चले जाएं कि अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारे बोझ को उठाती है, बर्दाश्त करती है, ये तुम्हारी माँ है। और आका करीम रहमतुल लिल आलमीन, जिनके बचपने में उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया, वो फरमाते हैं अल जन्नतो तहता लिअक़दाम उम्महातिहा, कि माँ के कदम के नीचे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो साहिब ये जन्नत सिर्फ मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि जन्नत का रास्ता तो तेरी माँ से होता हुआ जाता है। तेरी माँ की खिदमत और रजा में अल्लाह जन्नत अता फरमा रहा है। तो कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत। अब जो माँ सरापा शफ़क़त हो, जो माँ सरापा मोहब्बत हो, जो माँ अफ़्व दरगुजर का मुजस्समा हो, जो माँ अपने बच्चों की गलतियों को बार बार माफ करने वाली हो, वो कब नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा जन्नत में जाए? सुभान अल्लाह, सुभान वो चाहेगी ना कि मेरा बेटा जन्नत में जाए, जहन्नम में ना जाए। और अल्लाह ने उसके कदम के नीचे जन्नत रखा है, तो वो चाहती है कि मेरा बेटा कभी मुझे दुख ना दे, मेरा बेटा मेरे गजब का शिकार ना हो, मेरा बेटा मेरी नाराजगी का हकदार ना हो जाए, मेरा बेटा मेरे दिल को अजियत न पहुंचाए। वो अजियत पे अजियत बेटा देता रहता है, फिर भी वो पलट कर कहती है जाने दो, बेटा ही तो है, जाने दो,
बच्चा ही तो है, जाने दो, इसकी खताओं को, गलतियों को माफ कर दो। वो माफ करती इसलिए है कि उसके कदम के नीचे जन्नत है, और ये जन्नत किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह रसूल ने ये इख्तियार दिया है कि तेरा बाप और तेरी माँ, ये कहीं और से तुझे जन्नत नहीं, माँ बाप के जरिए से अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब और आगे बढ़ें कि अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। तो इबादत में फ़अबुद वकुम मिनश शाकिरीन, तुम इबादत करो तो इबादत, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, यही तो इबादत है। व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, यही तो इबादत है। हज करो, यही तो इबादत है। उम्रा करो, यही तो इबादत है। कुरान की तिलावत करो, यही तो इबादत है। रोज़े रखो, यही तो इबादत है। राह खुदा में खर्च करो। अच्छा, कुछ पैसे वाले पहुँचे हुजूर के पास और कहा या रसूल अल्लाह, पूछा हुजूर से कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमें खर्च करने की जगह बताइए। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, हुजूर से पूछा कि वो जगह बताइए कि हम पैसा खर्च कहाँ करें। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने कहा महबूब आप इनसे कह दीजिए ये पैसे वाले लोग आपके पास आए हैं, जगह पूछ रहे हैं कि कहाँ खर्च करें, कहाँ खर्च करें। तो अब हुजूर से अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप कह दीजिए कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, कि महबूब आप कह दीजिए बेहतर जगह ये है कि माँ बाप पर खर्च किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी जगह है? वो खैर वाली जगह। वो खैर वाली जगह कौन सी है? जहां हम अपना पैसा खर्च करें, वो माँ बाप हैं कि उन पे खर्च करो। और बच्चे जब घर में आते हैं तो उनसे छिपा छिपा कर चीजें रखते हैं कि माँ बाप न जाने, औरों पे लुटाते हैं, माँ बाप को महरूम रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारी नजर में ऐसे हैं कि घर वाले माँ बाप महरूम रहते हैं, पैसा नहीं देते, मोहताज बनाए रखते हैं, और जब वो दोस्तों में बैठते हैं तो वो हातिम ताई बने रहते हैं। हातिम पढ़े लिखे लोग हमारी नजर में, लेकिन इस शैतानी हरबे से बचें, इस शैतानी हमले से बचें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जब लोग आए कि वो जगह बताएं हुजूर कहाँ हम खर्च करें, तो हुजूर ने फरमाया तेरे माँ बाप से बेहतर कोई और नहीं, तू अपने माँ बाप पे खर्च कर। जब तू माँ बाप पे खर्च करेगा तो वही हकीकत में अल्लाह का रास्ता होगा, राह खुदा है। तो पता ये चला कि जो माँ बाप पे खर्च करता है उसके माल में कभी कमी नहीं आती, बल्कि रोज बरोज अल्लाह तरक्की देता चला जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब समझ जाइए ये महफिल कबूल हो गई, हजरत ने नारा लगा दिया। ये पहला प्रोग्राम है कि जिसमें इनका नारा सुना गया। इस पर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, कहा नमाज इबादत है अल्लाह की, रोज़ा इबादत है अल्लाह की, ज़कात देना, हज करना सब इबादत है। तो इधर है अल्लाह की इबादत, इधर है अल्लाह की इबादत, और फौरन अल्लाह फरमा रहा है कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। तो अपनी बंदगी और इबादत के बाद वो फौरन फरमाता है माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। तो हम इबादत तो समझ गए, लेकिन अच्छा बर्ताव कैसे करें? अच्छा बर्ताव कैसे करें हम? क्या बहुत जोर से बोलते थे थोड़ा स्लो बोले, या दिन भर में 10 गाली देते थे तो 5 गाली दे? कैसे अच्छा बर्ताव करें? तो अल्लाह ने कहा मेरी बंदगी नमाज है, मेरी बंदगी रोजा है, मेरी बंदगी ज़कात की अदायगी है, मेरी बंदगी आमाले सालेहा है। सुनो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव ये है कि फला तनहरहुमा, कि उनको झिड़को मत। बेशक फला तनहरहुमा, उनको झिड़को मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलो अच्छी बात बोलो और उनके साथ उनके सामने बिछ जाओ। मेरी बंदगी नमाज है तो उनके साथ हुस्न सुलूक ये है कि अपनी आवाज उनके आवाज पर ऊंची ना करो, बल्कि उफ तक ना करो, गाली मत दो,
जब भी बोलो उनके सामने अच्छा और मीठा बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक है। ये माँ बाप के साथ, अभी जो लड़के हैं ना वो बाहर हंसते हैं, मोबाइल वाले दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, खूब खुश रहते हैं, और वो कहता है कितना अच्छा है ये, कितना हंसमुख है ये, कितना खुश मिजाज है। लेकिन जैसे ही वो घर में जाता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल आस्तीन चढ़ा लेता है। अगर अब्बा कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, बोल रहे हैं तो वो झिड़क देता। माँ कुछ कहती है तो डांट देता, कहता है तुम लोग मेरे दुश्मन हो, मैं कब से कह रहा हूँ ये 10,000 का मोबाइल चला रहा हूँ, मैं कब से कह रहा हूँ 30,000 वाला दिलवाओ, तुम लोग नहीं सुनते मेरी बात। तुमसे बड़ा पूरी दुनिया में कोई दुश्मन मेरा हो ही नहीं सकता। तो अब ये साहब गए, जुमा का दिन है, टोपी लगाए, नहाए, कहे चलो ज़रा मस्जिद में जुमा का वक्त है, नमाज पढ़ लें। तो आपको बता दें, अगर अल्लाह की आवाज़ आप सुन सकते, अल्लाह ने तो कुरान में सुना दिया, लेकिन आप दूर रहते हैं ना, करीब हो तो समझ में आए। अल्लाह कह रहा है बदबख्त, तू माँ बाप को नाराज करके मेरे घर में आया है मुझे राजी करने, जब तक तेरे माँ बाप राजी नहीं हो जाते तेरा रब भी नाराज रहेगा। तो इस वईद को, हदीसें तो बहुत सारी, और बस ये पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल के तवस्सुल से मैं यही कहूँगा कि आप अपने घरों में अगर चाहते हैं कि हर तरफ बरकत वाली रोशनी रहे, हर तरफ खुशहाली रहे, आप चाहते हैं कि पैसा आए तो बेपनाह बरकत हो, आप चाहते हैं कि आपसी मिल्लत बरकरार रहे। अच्छा देखें, बच्चों को देखकर पता चलता, आप किसी के घर में जाएं, सफाई ना हो, बहुत गंदगी हो, तो हम तो यही कहेंगे ना, इस घर की माँ जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखती। घर की गंदगी से माँ का जायज़ा लिया जा सकता है। और जिस घर में बहुत सफाई हो तो हम और आप यही कहते हैं कि इस घर की माँ बहुत सफाई पर तवज्जो देने वाली है, बहुत ख्याल रखने वाली है। चादर साफ है, कुर्सी साफ है, अलमारी साफ है, दीवार साफ है, पंखा साफ है, फर्श साफ है, हर तरफ सफाई नजर आती है, तो कहा जाता है इस घर की जो माँ है वो बहुत सफाई वाली है। यही है ना, यही है ना। तो हम बात कर रहे हैं जो दिल के अंदर जो चादर है उसकी सफाई के लिए क्या जरूरी है। उसकी सफाई के लिए ये जरूरी है कि घर साफ उस वक्त रहता है कि जब माँ सफाई पर तवज्जो देती है, और बच्चों का दिल, बच्चों का अखलाक उस वक्त उम्दा रहता है कि जब उसकी माँ अखलाक वाली रहती है, जब उसकी माँ नेकी करने वाली रहती है। यही वजह है कि हजरत इमाम आली मकाम, अरे हमारी जुबान छोटी है, ये नाम बड़ा है, ये महफिल छोटी है, उनका मकाम बहुत बुलंदो बाला है। आज अगर कयामत आ जाए, दुनिया, सारी दुनिया के लोग उस करबला के वाक़े को, उन 22 अफराद को, उन 72 लोगों को मिटाना चाहे, खत्म करना चाहे, खत्म नहीं कर सकती। वो लाल, वो बेटा इतना बुलंद बाला, इतना ऊंचा किरदार, तो उसके पीछे भी एक मुकद्दस माँ का हाथ है, और वो माँ सैयदा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। गुजारिश है कि कम से कम आप मदरसा नहीं जाते तो कुरान पढ़ने का सलीका तो सीख लें। दीन समझने का जो मेयार होना चाहिए वो मेयार तो ले आएं, और अपने आप को घर से शुरू करें। घर से अच्छे बनेंगे तो वहाँ जन्नत तक जाने में परेशानी नहीं होगी। घर में अच्छे बने, बूढ़े माँ बाप को न सताएं, बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। जब माँ बाप नाराज होते हैं तो फिर चाहे जितनी भी इबादतें कर लें, काम आने वाली नहीं है। बस इसी कलिमात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूं। अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह या हबीब या रसूल अल्लाह सदक़ दो शेरे खुदा का सदक़ दो गौसल वरा का सदक़ दो ख्वाजा पिया का सदक़ दो कुल औलिया का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम एका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल-फातिहा। करीमा कार साजा बंदा नवाजा, जो कुछ पढ़ा गया इसमें जितनी भी गलतियाँ हमसे सरजद हुई हों इन्हें माफ़ फरमा। इसका सवाब बारगाह रसूल रूह नबी को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। हुजूर पाक के तसद्दुक़ से तमाम सहाबा सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, पंजतने पाक, शुहदाए करबला, नुफूस क़ुदसिया की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। गौसो ख्वाजा की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। तमाम औलिया अल्लाह सालिहीन किराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। खुसूसियत के साथ मरहूमैन की अरवाह को पेश करते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमा। इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सभी की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यद